हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पे बीएसएससी 3 की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सभी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी चैप्टर से उन चैप्टर्स का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज परसेंटेज का हम लोग पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस ईयर, और कुछ क्वेश्चन जो है आज हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू का सीरीज का हिस्सा शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं। तो मेरा गारंटी है कि आप अन्य विद्यार्थियों के कंपेरिजन में आपका स्कोरिंग ज्यादा होगा। मेरा टारगेट है कि आप लोग स्कोरिंग करें 25 में 25 करें। बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही जो है बीएसएससी क्या कर रहा है, तो कोई भी एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे। तो हम आपके लिए सारा पैटर्न लेकर आ रहे हैं, तो आप इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला हमारा दिया हुआ है प्रश्न, क्या ध्यान से देखिएगा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400, ठीक है, इतना दिया हुआ है। गांव का क्या है, ये प्रेजेंट टाइम का जनसंख्या दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि उस जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 5% की वृद्धि होती है। कितना, देखिए ध्यान दीजिएगा, कितना का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। तो 5% वृद्धि कहने का मतलब क्या हुआ कि 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है ना। तो क्या होगा, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या बताइए। तो देखिए प्रेजेंट में क्या है, 2 वर्ष बाद वृद्धि इतना ना हो रहा है, पहले 20 है, 20 से वृद्धि, 20 में 1-1 का वृद्धि होगा, तो 20 से वृद्धि कितना होगा, 21 में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट है और ये क्या है, वृद्धि के बाद क्या है, ये हम प्रेजेंट लिख रहे हैं, आपका ये क्या है, ये वृद्धि के बाद का है। अब देखिए कितना बोल रहा है, टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष, तो कितना बोल रहा है, 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष बाद यानी 2 बार इस सीरीज को हम चलाएंगे, 2 वर्ष है, तो देखिए ये कितना आ गया आपका 400 और ये 441। ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में क्या, ये प्रेजेंट का रेशियो आ गया कि प्रेजेंट में 400 है और वृद्धि के बाद 441 है। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रेजेंट में जनसंख्या आपका कितना है, तो 1,76,400 आपके प्रश्न में दिया हुआ है प्रेजेंट का जनसंख्या। तो प्रेजेंट का तुलना हम प्रेजेंट से करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि 2 साल बाद उसकी जनसंख्या, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या है, 441 से हम गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये हो गया कितने बार में, 441 बार में, यानी आपका जनसंख्या कितना ये आ गया 441 का स्क्वायर। ये आपका जनसंख्या आ गया 441 का स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 194,481, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष 10% की कमी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हम किए थे उसी पैटर्न पे है, 10% की कमी होती है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ये डाटा पे ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष उस बाद उस गांव की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 1,25,000, ये दिया हुआ है 2 वर्ष बाद उस गांव का जनसंख्या। तो देखिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बताइए कि गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा था गांव की वर्तमान, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे मिस्टेक, 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या दिया हुआ है। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। तो देखिए 10% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10 हो रहा है, यानी पहले 10 है और उसमें से 1 कम हो रहा है, तो 10 से कम हो रहा है कितना, 1, तो यानी 9 हो रहा है। और कितना बोल रहा है, 2 वर्ष का टाइम ले रहा है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 9 हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये 100 हो गया और ये आपका 81 हो गया। ये क्या है, देखिए 2 वर्ष पहले का जनसंख्या है ना, ये क्या है, 2 वर्ष पहले का जनसंख्या है, क्योंकि 2 वर्ष पहले से का जनसंख्या दिया हुआ है, उसी से कमी ना हो रहा है, तो कमी ये हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्तमान का जनसंख्या हो गया। तो आपसे पूछ भी रहा है वर्तमान का जनसंख्या, तो देखिए 2 वर्ष पहले का जनसंख्या आपका दिया हुआ है कितना, 1,25,000, उसका तुलना हम रेशियो से करेंगे, तो रेशियो में कितना है, 100 है 2 वर्ष पहले का जनसंख्या, 100 से, और क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान यानी हम क्या करेंगे, 81 से गुना करेंगे, तो ये आपका इतना कट गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वही चीज आ गया जैसा कि हम आपको रेशियो में बताए थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि उसी प्रकार के अनुपातिक राशि से गुना करेंगे, और जो हमको निकालना है उससे हम गुना करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 125 गुना 81 यानी 10125 यानी इतना क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट टाइम का जनसंख्या हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, तो आप लिखिए यहाँ पे मैथ में कितना बोल रहा है, 70% छात्र मैथ में, और उसके बाद बोल रहा है कि 80% छात्र जो है
ज्योग्राफी में यानी भूगोल में, ठीक है, 80% छात्र आपका बोल रहा है ज्योग्राफी यानी भूगोल में उत्तीर्ण हुआ है। उसके बाद देखिए आपका संख्या में दिया है कि दोनों विषयों में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, दोनों विषयों में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम परसेंटेज देख रहे हैं कि मैथ में 70% है, ज्योग्राफी में 80% है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी परसेंटेज 100% से तो ज्यादा नहीं होगा टोटल। तो टोटल यहाँ पे 150% हो रहा है, टोटल 150% हो रहा है, जबकि एग्जाम में तो 100% ही ना छात्र उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए 100% छात्र उपस्थित हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना है, यानी 50% की बात हम करें, 50% की बात करें तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आपको यही पता करना है कि कॉमन क्या रहता है दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। तो कॉमन समझाने के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है यहाँ। देखिए मैथ में क्या हो गया, ये 70 हो गया, ज्योग्राफी में आपका 80 दे दिया। देखिए कॉमन क्या हो गया आपका 25, यही, क्योंकि इन दोनों का पूरा का मान कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन है क्या, इन दोनों से मान ये आ क्या रहा है आपका 150% आ रहा है ना, यानी ये 50% जो है आपका यही कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो कॉमन का देखिए दोनों विषय में क्या दिया हुआ है आपका, संख्या में 160। तो 160 का तुलना हम 50 से करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में 50% कॉमन है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्रों की संख्या मतलब हम 100% से गुना करेंगे, कुल छात्र 100% है। तो देखिए 50 से ये 2 बार में, यानी ये कितना हो गया, टोटल छात्रों की संख्या आपका हो गया 320। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता जो है अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है। उसके बाद क्या रहा है, छूट देकर एक पुस्तक बेचने से उसे 25% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको एक चीज बताना है कि अगर ये तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो बताइए कि उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का आपका रेशियो पूछे तो ध्यान दीजिएगा, और आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दिया रहे तो एक चीज याद रखिएगा, सीपी बटा एमपी बराबर आपको क्या करना है, ये होता है सीपी बटा एमपी बराबर, सीपी है ना तो जस्ट उल्टा करिए, 100 में क्या करिए, डिस्काउंट को घटाइए, 100 माइनस डिस्काउंट %, और ये क्या है एमपी है ना, नीचे क्या करिए, यहाँ पे आपको करना है 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट करना है। अब देखिए 100 डिस्काउंट कितना है 10, तो 100 में से 10 गया आपका 90 हो गया, और प्रॉफिट आपका 25 है ना, तो 100 में 25 का प्रॉफिट यानी 125 हो गया। तो इसका रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5 से काटिए 18 बार में और ये 25 बार में, यानी आपका रेशियो हो गया 18:25। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा ये बस आपको चेक करना है कि कहाँ पे अगर दो डाटा जब भी दिख जाए, डिस्काउंट दिया रहे या फिर लॉस या प्रॉफिट में से कुछ भी दिया रहे, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका आंसर सेकेंडों में करवा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न क्या है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे उसके बाद क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुछ नहीं, आपका जो डाटा हुआ है दिया हुआ है उसे लिखिए, 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी 12 पेनों का सीपी बराबर है किसके, 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी 8 पेनों के एसपी के बराबर है, ठीक है। अब इसका आप रेशियो ले लीजिए, तो सीपी बटा एसपी ये क्या आ जाएगा, सीपी बटा एसपी आपका क्या हो जाएगा 8/12, एसपी इधर आया 12 इधर आया, ठीक है, यहाँ से क्रॉस आ गया, एसपी इधर भाग में चला गया 12 इधर आ गया, तो रेशियो आपका क्या हो गया 2:3। तो अब देखिए सीपी आपका 2 है, एसपी आपका 3 है, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 1 बटा प्रॉफिट हमेशा सीपी से निकाला जाता है, तो सीपी 2 है, 1/2 गुना 100, यानी आपका प्रॉफिट जो हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया 50%, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारे अगले प्रश्न में दिया, प्रश्न देखने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो यह सब जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यही पैटर्न आपका बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है, ठीक है, तीसरी संख्या से 20% और 28%। तो ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं पहला क्या है 20% और 28% कम है। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम आपके यहाँ पे लिखते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, दोनों संख्या तीसरी से
जब भी ध्यान दीजिएगा एक ही चीज जिससे रिलेट करेगा आपको उसी को 100 मानना है परसेंटेज में। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप 100 मानिए। और क्या बोल रहा है, क्रमशः, तो दूसरी संख्या 28 कम, इससे 28% कम ये जा रहा है, 28% कम जाएगा, यानी ये 72 हो रहा है। और क्या बोल रहा है, और इसी से ये क्या हो रहा है, ये 20% का कमी हो रहा है, यानी ये आपका हो गया 80। ठीक है, तो अब हम इसका रेशियो देखिए, 4 से सब में भाग लग रहा है, तो ये 20 बार में, ये 18 बार में, और ये आपका कितना बार में हो गया, 25 बार में। रेशियो तो निकल गया। आप देखिए आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो देखिए दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो कितना कम है, यहाँ देखिए 2 कम है ना, कम है किससे, पहली संख्या से। तो जिसमें का या से लगा रहे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें का या से लगा रहे, तो हम क्या बोले थे, जिसमें का या से लगा रहे वो हमेशा हर में आएगा। तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या 20 है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो गुना 100 करेंगे, 20 से ये 5 बार में, यानी कितने प्रतिशत कम है, 10% जो है ये कम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, तो 36% अंक चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना प्राप्त होता है, तो 113 अंक प्राप्त होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, वह जो है 113 अंक प्राप्त होने पर वह जो है 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 85 अंक वह क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 85 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स बताइए कितना है। तो ध्यान दीजिएगा कि पास होने के लिए 36% चाहिए, और एक व्यक्ति को 113 आ रहा है, और क्या हो रहा है, 113 आने पे वो कितना से फेल हो रहा है, 85 से। यानी उसको अगर इसको हम 85 दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाता। अगर इसको 85 नंबर और आता तो ये पास हो जाता। यानी इसको टोटल कितना नंबर चाहिए, तो इसको चाहिए 198 नंबर। 198 नंबर अगर इसको आता तो क्या होता है, ये पास हो जाता। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुल नंबर पूछ रहा है ना। तो देखिए पास का कॉन्सेप्ट हम पास से, यानी पास का तुलना पास से करेंगे, तो आपका 198 नंबर पास है कितने प्रतिशत पे, 36% पे। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा में टोटल मार्क्स, तो परीक्षा में टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, अब देखिए क्या इसको कैंसिल करिए तो कितने से हो रहा है, देखिए 6 से कैंसिल करिए, ये 6 बार में, और ये हो जाएगा 6 तिया 18, और ये 6 तिया 18 1, 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, यानी 3300, देखिए 6 पचे 30 और 6 पचे 30, यानी 550 नंबर उसका फुल मार्क्स होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया था, ये आ गया 550 पूरा नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको यही करना है, जब भी आपका दिया रहे कि इतने प्रतिशत में पास हो रहा है, इतना अंक से फेल आ रहा है, तो आपको हमेशा करना है क्या कि पास का तुलना पास से करना है। यानी आपको निकालना है कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। ठीक है, तो उतना नंबर हम निकालेंगे, और पास का तुलना पास से, पूरा नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। अगर ठीक है 100% से गुना करेंगे, तो अगर आपके प्रश्न में कभी भी ऐसा पूछे तो आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, जिससे आप सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी जो है या तो गणित या तो भौतिकी या दोनों लिए। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 65.8%। ठीक है, 65.8% जो है भौतिकी लिया है, और बोल रहा है कि 59.2% जो है क्या है, वो गणित लिया है। 65.8% गणित लिया है, 59.2% भौतिकी लिया है। ठीक है, तो और उसके बाद दिया हुआ है आपका क्या कि कुल दिया हुआ है कि 2000 विद्यार्थी है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस विद्यार्थी की संख्या बताइए जो दोनों विषय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा है तो जरूर आप पिछले वीडियो को भी जरूर देखे होंगे। तो पहले हम आपको 50 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप पहले इसको सॉल्व करके दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन को। चलिए अब आपका समय खत्म हो रहा है, अब हम देखते हैं इसको कैसे बनता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि ये मैथ में इतना है, और ये क्या दिया हुआ है, फिजिक्स में इतना है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में मिला के किसी भी कक्षा में 100% ही विद्यार्थी होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है कितना, 125%। तो कितना ज्यादा हो रहा है, देखिए 25% ही कितना होना चाहिए, टोटल 100% होना चाहिए, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे वेन डायग्राम बना के।
तो टोटल 100% होना चाहिए। तो आपका देखिए ज़्यादा कितना हो रहा है, 100 से ज़्यादा 25% हो रहा है, यानी ये जो 25% आपका आता है यही आता है, दोनों कॉमन का विषय आता है, यानी 25% में जो है मैथ भी शामिल है और फिजिक्स भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए 25% मैथ और फिजिक्स का शामिल हो गया। अब आपका दिया हुआ है कि 2000 टोटल विद्यार्थी, यानी 2000 टोटल विद्यार्थी, यानी 2000 का तुलना 100% से, टोटल विद्यार्थी 100% है। फिर आपसे पूछ रहा है दोनों विषय में जो लिया था, दोनों विषय में क्या बोले 25 ही लिया है ना, तो हम 25 से गुना करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया आपका कितना 500 विद्यार्थी जो है, जो दोनों लिए है, फिजिक्स और मैथ दोनों लिए है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और जितना से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।